गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को हम अकाउंट्स और मैथ बता रहे थे, तो अकाउंट्स में बेसिकली आपको हम बताते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। गुड। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट के तहत ये आपका सेमेस्टर जो है, ये सेमेस्टर 2 में आपको काम देगा। और यदि आप बीबीए कोर्सेज करते हैं तो बीबीए कोर्सेज में फाइनेंशियल अकाउंट के तहत आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल। तो जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि डिपार्टमेंटल जो होता है एक ऐसा फर्म होता है, एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंतर्गत एक ही बिल्डिंग के अंतर्गत, एक ही बिल्डिंग में जब डिफरेंट प्रकार का शॉप होता है या डिफरेंट बिजनेस वर्क करता है, तो उस मार्केट को हम कहते हैं डिपार्टमेंटल मार्केट या डिपार्टमेंटल। गुड। तो उसी डिपार्टमेंटल के तहत हम जो वर्क करते हैं उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। क्या कहते हैं, मतलब अकाउंटिंग का वर्क उस डिपार्टमेंटल अकाउंट के तहत करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये फाइनेंशियल अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। गुड। तो इसके अंतर्गत एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट गुड्स को हम क्या करते हैं, परचेज और सेल कर सकते हैं। गुड। तो इसके तहत आपको हम बेसिकली नॉर्मल बता चुके थे कि इसके तहत हमारा निकाला जाता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस और बैलेंस शीट। तो जब भी हम ये सॉल्व करते हैं तो उसके तहत आपको एक रूल बताए थे कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, यदि आपका डिवाइड नहीं होता है तो उसको हमेशा हम सेल्स रेशियो मानते हैं। यदि आपको इसके पहले वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डिपार्टमेंटल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग सेल्स रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। जितना प्रकार का एक्सपेंसेस होता है उन एक्सपेंसेस में यदि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड नहीं हो तो उसको हमेशा हम सेल्स रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे, सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। बशर्ते यदि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि यदि परचेज में डिवाइड करना है, सेल्स में डिवाइड करना है, मतलब कंडीशन के अनुसार उस एक्सपेंसेस को हम डिवाइड करेंगे। यदि वो बटा हुआ ना हो तो, यदि बटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं बटा हुआ है तो उसी रूल एंड रेगुलेशन के तहत को हम सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको बताने वाले टॉपिक जिसका नाम है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। गुड। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर जो होता है, इसमें बेसिकली हम लोग ट्रांसफर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ट्रांसफर का यूज करते हैं। तो ये जो ट्रांसफर कैसे निकालते हैं ये आपको बताने वाले हैं कि इंटर ट्रांसफर का यूज कैसे निकालते हैं और इसको हम कैसे डेबिट और क्रेडिट में सॉल्व करते हैं, पुट आउट करते हैं। जो भी ट्रांसफर निकालते हैं उसको हम कैसे डेबिट और क्रेडिट में सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के तहत आप ध्यान देखेंगे कि आपका 3 डिपार्टमेंट है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड आपका स्टॉक दिया है फर्स्ट अप्रैल, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हुआ। ये क्या हुआ, आपका ओपनिंग स्टॉक हुआ। तो ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख, 1,50,000 देन 1 लाख। आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,50,000, 1 लाख देन 1 लाख। आपका परचेज दिया है 3 लाख, 2 लाख देन 1 लाख। आपका सेल्स दिया है 5 लाख, 3 लाख देन 2 लाख। आपका वेजेस दिया हुआ है, जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो दिया है 20,000, 30,000 देन 10,000। आपका सैलरी दिया हुआ है 10,000, 10,000 देन 5,000। फिर आपका इंटर डिपार्टमेंट सेल के तहत दिया हुआ है x to y, y to x, z to x, x to z, देन y to z। और एक एक्सपेंसेस है रेंट, जिसका अमाउंट है 50,000। तो ये रेंट का अमाउंट आपका डिवाइड नहीं है। बशर्ते आप देखेंगे ध्यान से, जितना भी कंडीशन पे सारा डिवाइडेड है, एक ट्रांसफर टॉपिक है, और आपका रेंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका डिवाइड नहीं है। तो रेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम सेल्स से मानेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग निकालेंगे, और वर्किंग नोट के तहत हम निकालेंगे सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो निकालते हैं एक्स का, वाई का, जेड का। तो है मेरा 5 लाख, 3 लाख देन 2 लाख। तो हमारा रेशियो होगा 5:3:2। तो ये रेशियो में क्या करेंगे, हम रेंट को डिवाइड करेंगे। जो रेंट दिया है हमारा 50,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो रेंट जो अमाउंट है 50,000, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे, सेल्स रेशियो में। अब आप ध्यान देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब आपको ट्रांसफर निकालने के लिए बताते हैं कि ट्रांसफर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट के तहत यहां लिखेंगे ट्रांसफर। यहां लिखेंगे एक्स वाई जेड, यहां लिखेंगे एक्स वाई जेड। गुड। अब क्या करेंगे, गौर कीजिए, यहां इंटर ट्रांसफर सेल्स में बोला हुआ है कि एक्स टू वाई दिया है 20,000, तो एक्स
और y को दे रहा है 20,000। गुड। फिर हमारा बोल रहा है x टू z, x z को दे रहा है 10,000, ट्रांसफर कर रहा है, तो x z को 10,000। फिर हमारा बोल रहा है y टू x दिया है 20,000, y जो है x को दिया है 20,000। हमारा बोला y टू z, y z को दिया है हमारा 5,000। गुड। और फिर बोला हमारा कि z x को दे रहा है 25,000, z जो है x को दे रहा है कितना 25,000। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। इस ट्रांसफर को ध्यान से देखेंगे, इसको हम कैलकुलेट करके डेबिट और क्रेडिट में पुट करेंगे। अब जो भी अमाउंट निकलेगा ट्रांसफर में उसको हम ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, ये प्लस करते हैं तो होता है 45,000, ये प्लस करते हैं तो होता है हमारा 20,000, और ये प्लस करते हैं तो हमारा होता है 15,000। गुड। ये जो अमाउंट निकला इसको हम पुट आउट करेंगे डेबिट साइड में। क्या पुट करेंगे, डेबिट साइड में। और ये जो निकलेगा इसको हम प्लस करेंगे, तो ये अमाउंट होता है 30,000, ये हमारा होता है 25,000, और ये निकलता है 25,000। गुड। तो इसको हम कहां पुट करेंगे, क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट साइड में इस ट्रांसफर अमाउंट को पुट आउट करेंगे। जो भी अमाउंट आएगा ये डेबिट साइड होगा और ये कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। अब आपको बताते हैं कि हमारा ट्रेडिंग और पीएल कैसे बनता है, क्योंकि रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम डिवाइड कर चुके हैं और ट्रांसफर को भी डिवाइड कर चुके हैं। तो ध्यान देंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें। जैसे कि रेंट और ट्रांसफर को डिवाइड कर चुके हैं, उसके बाद हमको बनाना है ट्रेडिंग एंड पीएल। तो यहां भी ध्यान देखिएगा, सबसे पहले करेंगे ट्रेडिंग पीएल एज ऑन फॉर द लिविंग ईयर, जो भी साल हो उसको पुट आउट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। आपका ओपनिंग दिया है 2,50,000, 1,50,000, 1,00,000, 2,00,000, 1,50,000, 1,00,000। परचेज में रिटर्न माइनस होता है, लेकिन रिटर्न आपका नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका अमाउंट है 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000। आपका वेजेस दिया है 20,000, 30,000, 10,000। आपका सेल्स है 5,00,000, 3,00,000, देन 2,00,000। रिटर्न नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग आपका दिया है 1,50,000, 1,00,000, देन 1,00,000। उसके बाद जो आप ट्रांसफर निकाले थे, तो ट्रांसफर जो निकला हमारा बाय ट्रांसफर 30,000, 25,000, 25,000, और टू में भी ट्रांसफर लिखेंगे 45,000, 20,000, 50,000। अब क्या करेंगे, एक डिपार्टमेंट को प्लस करेंगे। तो यहां प्लस करते हैं तो होता है 5,65,000, और ये होता है 6,80,000। तो ये हमारा बड़ा है, यहां लिखेंगे 6,80,000, यहां लिखेंगे 6,80,000। अब रब में 6,80,000 में हम 5,65,000 माइनस करते हैं तो हमारा निकलता है 1,50,000। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला वो निकला 1,50,000, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट के तहत हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद हम सेकंड बी जोड़ते हैं, तो बी इधर होता है 4,25,000, और ये होता है हमारा 4,00,000 रुपीज। तो ये हो गया 4,25,000, यहां लिखेंगे 4,25,000, ये आपका निकलेगा 25,000। गुड। जब हम जेड को जोड़ेंगे तो जेड हमारा है उधर 3,25,000, और ये 3,50,000, 2,25,000। तो यहां लिखेंगे 3,25,000, यहां लिखेंगे 3,25,000। यहां पे कैलकुलेट करते हैं तो 3,25,000 में माइनस होगा 2,25,000, तो ये निकलेगा हमारा 1,00,000। तो ये जो हमारा निकला अमाउंट, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ये अमाउंट जो हमारा, वो हमारा क्या हुआ सर, ग्रॉस प्रॉफिट। गुड। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो निकला, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट निकलेगा। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो करना कुछ नहीं, इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां पुट आउट करेंगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,15,000, देन 25,000, देन 1,00,000। गुड। अब यहां लिखेंगे 2, हमारा एक एक्सपेंसेस दिया है सैलरी, जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जो डिवाइड है। तो सैलरी का अमाउंट दिया है 10,000, देन 5,000। गुड।
उसके बाद हमारा रेंट का अमाउंट जो है इसको डिवाइड करेंगे 5:3:2 में, और अमाउंट हमारा है 50,000, तो 5:3 डिवाइड करेंगे 50,000 को, तो हमारा आएगा 25,000, देन 15,000, देन 10,000। गुड। अब करना कुछ नहीं है, अब हम पीएल को जोड़ेंगे प्रॉफिट लॉस को, तो ये प्लस करते हैं तो ये होता है 1,15,000, ये आता है 25,000, ये आता है 1 लाख। सेम कंडीशन प्लस करते हैं तो ये आता है 1,15,000, देन 25,000, देन 1 लाख। अब जो बैलेंस बच जाता है वो निकाला जाता है नेट प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा 150 लाना है जबकि 35,000 है, तो हमारा कितना कम है 80,000, तो 80,000 हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। बी वाले कंडीशन में मतलब वाई वाले कंडीशन में आपका इक्विवेलेंट है, तो बी वाले वाई वाले कंडीशन में आपका नीड होगा, क्योंकि दोनों साइड अमाउंट क्या है इक्विवेलेंट है 25,000। जेड वाले कंडीशन में लाना 1 लाख, तो 15,000 दिया हुआ है, हमारा 85,000 कम है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है। तो इसी कंडीशन के तहत डिपार्टमेंटल में इंटर ट्रांसफर डिपार्टमेंट का टॉपिक इसी टॉपिक के तहत है। इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ट्रांसफर का अमाउंट कैसे पुट आउट करते हैं और जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको कैसे हम किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसको आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है तो हमारे नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर में हमें कॉल करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग को वीडियो बार बार देते रहेंगे जिससे आप लोग को फायदा होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम भेज दें। ठीक है, बाकी आप ध्यान से देखिए।